जे एडवांस 2025 पेपर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर जो पूछा गया था वो था पार्शियल मार्किंग के साथ था। एक भी गलत ऑप्शन मार्क करने पर -2 की पेनल्टी आप देख सकते हैं। पूरे ऑप्शन सही मार्क करेंगे तब हमें +4 मिलने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन जो बेस्ड है वो वेक्टर एंड 3D के ऊपर है। एल विल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स गिवन बाय द इक्वेशन। दो प्लेन्स की इक्वेशन हमें गिवन है, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से L1 लाइन बनती है। तो देखिए ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों जो हमारी पाम जहां पे मिलेगी वो लाइन बन जाएगी। या आपके कॉपी के जो पेजेस होते हैं जहां बाइंडिंग होती है वो जो है वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। सो अगर ये दो प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी हो तो इस लाइन के DRS, क्योंकि ये जो लाइन L1 है ये P1 और P2 दोनों के अंदर लाई करती है तो ये दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। L1 के फर्स्ट वाले प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगी और सेकंड वाले के भी। इसका मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इनके नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल आ जाएगा। तो नॉर्मल क्या है इनके, देखिए आप थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं प्लेन की इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो आ जाते हैं 2 3 1 एंड 1 2 1। सॉल्व करते हैं। 3 - 2 आपके पास से आएगा आई कैप, 2 - 1 -j कैप एंड इट इज कमिंग एज k कैप। सो लाइन L1 के DRS हमारे पास आ चुके हैं 1 - 1 एंड 1। पहले दो लाइन का काम खत्म हो गया। क्वेश्चन को ऐसे सेगमेंट्स में ही समझना है। L2 बोला है लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू L1। अगर सेकंड लाइन पहली वाली लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि उनके DRS कैसे होंगे, सेम होंगे। सो लाइन L2 की इक्वेशन अब हम लिखते हैं, जो एक पॉइंट है P जिससे पास करता है, तो इसकी इक्वेशन आपके पास से आएगी x - 2/1 y + 1 DRS ये रहे और z - 3/1 taking this as lambda। ठीक है, m is the equation of this plane। अब suppose that m2 meets the plane m at point q। तो क्या हुआ होगा कि एक प्लेन आपके पास है, यहां पर कहीं पर L2 है, तो L2 यहां पर प्लेन को किसी लाइन जो किसी पॉइंट P से पास होता है, तो प्लेन को कहां पे आके कट करता है, Q पर। तो यहां पर हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं Q, which is lambda +2 - lambda - 1 and lambda +3। लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखा है। सपोज दैट L2 मीट्स द प्लेन M। जो प्लेन M है इसको L2 मीट करता है और L2 जो है वो L1 के पैरेलल है, और पैरेलल है तो DRS वहां से मिल जाएंगे। जो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों के प्लेन्स के नॉर्मल के जो है वेक्टर्स 2 3 1 एंड 1 to 1 के क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये DRS आए, यही L2 के DRS बन जाएंगे क्योंकि दोनों कैसी हैं, पैरेलल। इस पर एक पॉइंट अज्यूम किया। अब ये पॉइंट Q प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Q लाइज ऑन प्लेन M, तो हम इसको M के इक्वेशन से सेटिस्फाई कर देते हैं। M की इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है वो 2x + y - 2z = 6 है। MCQ क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं और एक भी गलत मार्क किया तो -2 की पेनल्टी है। तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो जाए। 2 लैम्डा + 4 - लैम्डा - 1 -2 लैम्डा - 6 = दिस। लैम्डा से लैम्डा चला गया है, लैम्डा हमारे पास यहां से इधर आ जाएगा तो 3 आता है, -3 -9 मेरे पास आ रहा है। सो लेट्स कंप्यूट द पॉइंट Q अपने पास आ गया। -9 आप रखेंगे तो इस कमिंग एज -7 8 और आपके पास से -6 भी आता है। दिस इज द पॉइंट Q। स्टेटमेंट पड़ा PQ हमको निकालना है, तो PQ डिस्टेंस निकाल दीजिए। P पॉइंट नोन है हमें 2 - 1 एंड 3 और ये -7 है। सो 2 - -7 विल बिकम 9, तो ये 9 का स्क्वायर आएगा। अगला कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ कोऑर्डिनेट है 8, दोनों का डिफरेंस फिर से 9 का स्क्वायर। अगला 3 है और यहाँ -6 है, फिर से 9 का स्क्वायर। सो 9² + 9² + 9² अपने पास से हो गया। 9² बाहर आ जाएगा, √3 बनेगा अपने पास ये। सो वी आर गेटिंग दिस इज 9√3। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जेईई की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स है, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा।
चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D या हम सब का जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीटली विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और एक एक क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे और जेई मेन्स और एडवांस की जो 48 इयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई है। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग। आगे चलते हैं। क्यू आर लेकर आना है। आर क्या है? आर बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द प्लेन एम। ये परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है इसका। तो ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज आर। इसका तो फॉर्मूला होता है ऑन द प्लेन, अगर एक पॉइंट है वहां से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हैं। पी पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। पी पॉइंट इज नोन टू अस, इट इज 2, -1, 3 and the plane equation is 2x plus y minus 2z equal to 6। ये प्लेन का इक्वेशन है, लिख लिया। एंड जो हमें आर पॉइंट लेकर आना है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वो लेकर आते हैं x minus x1। आई एम राइटिंग द होल फॉर्मूला फॉर यू गाइस ताकि आपकी लर्निंग जो हो वो मैक्सिमम हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है, याद रखिए। स्ट्रेट लाइन में भी काम आता है और 3D में भी काम आता है। इमेज होता तो यहाँ डबल आता है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं आता है इस जगह पर। सो x -2/2, y +1/1, z -3 -2 नेगेटिव। इससे सेटिस्फाई करेंगे। वी आर गेटिंग 4 -1 -6 अपॉन a² + b² + 1। तो थोड़ा डेटा यहाँ से देखिए कितना बचता है। 12 आ रहा है, तो 12 से अगर हम 13 है, 4 चला गया तो आपके पास से 9 आएगा, नीचे भी 9 है। वी आर गेटिंग 1। तो आप x का वैल्यू अगर देखेंगे तो 4 आता है, y का वैल्यू 0 है और यहाँ से अगर हम देखते हैं -2, दिस इज गेटिंग 1। पॉइंट r अपने पास आ गया 401। पॉइंट r इज नोन टू अस 401। क्यू आर हमसे पूछा है डिस्टेंस q कितना है, अभी निकाला हमने q, ये रहा। q पॉइंट इज -7, 8, -6। सो क्यू आर डिस्टेंस निकाल देते हैं। 7 and 4 11 बन जाएगा, 121। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ डिफरेंस आएगा 7 यानी 49। ये डेटा अपने पास आता है। 49 1 ऐड करते हैं 50 बनता है। 50 अगर 120 में ऐड करेंगे तो फिर 170 और 170 में अगर हम 64 ऐड करते हैं तो ये 234 बनता है। क्यू आर की वैल्यू √234 रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। आगे पूछा एक्यूट एंगल बिटवीन द सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर। पी हमें पता है, Q और पी आर, ये Q है और ये पी आर है। अगर हमें इनके बीच का एंगल लेकर आना है तो एंगल के लिए अगर हमें पी क्यू और पी आर चाहिए तो फिर तो आसान सी बात है कि हम पहले पी क्यू वैक्टर निकाल लें और पी आर वैक्टर निकाल दें और फिर चेक कर लें क्या बात बनता है। क्योंकि यहाँ तो लाइन सेगमेंट्स हैं, डायरेक्शन की बात नहीं की, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे। पी क्यू एंड पी आर, तो आप डेटा देखिए यहाँ से। पी क्यू वैक्टर बनाना चाहता हूँ, पी से क्यू अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास से बनेगा। बाद वाले में से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट इज ओ क्यू माइनस ओ पी। अब देखिए ये Q है ये P है, सब्सट्रैक्ट कीजिए, -9 i कैप, 8 आपके पास से है 9 j कैप और मैं PQ बना रहा हूँ ना, हाँ, और देखिएगा -9 k कैप। वहीं पर PR वेक्टर बनाएंगे, PR 4 -2, इट इज OR - OP। वी आर हैविंग 2 i कैप
और यहां से आपके पास है डिफरेंस लेंगे तो इट इज कमिंग एज जे कैप -2 के कैप। 2 आता है, 1 आता है, -2 आता है। कॉस थीटा पी क्यू डॉट पी आर डॉट प्रोडक्ट दोनों का -18 9 18 अपॉन स्क्वायर रूट लेंगे, 9 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, √3, और यहां से भी आप देखिएगा विल कम एज 4 + 1 + 4। 18 से 18 चला गया, 9 से 9 चला गया है। कोस थीटा आपके पास से 1/√3 और यहां से भी आपके पास से 3 आता है। सो कॉस थीटा इज कमिंग एज 1/3√3। ये क्या दिया है 1/2√3। रॉन्ग, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। पूछा है एरिया निकाल के बताइए ट्राइंगल पी क्यू आर का। ठीक है भाई, एरिया निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जो है पी क्यू आर, अभी अभी हमने एंगल निकाला पी क्यू और पी आर के बीच में, दिस एंगल इज नोन टू अस, पी क्यू एंड पी आर के बीच का एंगल निकाला। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हमें ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड्स का लेंथ भी पता हो और उनके बीच का एंगल भी पता हो तो एरिया आ जाता है निकल के फिर। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट पी क्यू इंटू पी आर और उनके बीच के एंगल का साइन थीटा, ये एरिया बन जाता है। पी क्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए अभी निकाला था। पी क्यू वाज 9√3 एंड पी आर कैलकुलेट किया है, पी आर कैलकुलेट नहीं किया, यहां कर लेते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट पी आर फ्रॉम हियर। सो 7 and 4 आपके पास से 11 आएगा, है ना। तो 121 प्लस यहां से 64 प्लस 49, ये डेटा थोड़ा निकाल लेते हैं। पी आर निकालना है हमें, तो दिस इज क्यू आर तो निकाल चुके हैं, ये तो क्यू आर कंप्यूट करने लग गए। आइए भाई पी आर निकालते हैं। P is this point and R is this point. So let's compute PR. 2 - 2 is 2 आएगा, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -1 and 0 है 1 आएगा, 1 and 3 है आपके पास से 2 बनेगा 4, दिस इज कमिंग एज 3, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना बनता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। 3 से 3 आपके पास लिखा हुआ, इट इज 27√3/2। कॉस थीटा के हिसाब से लेकर आइए 1 - साइन थीटा निकाल दीजिए इसका, √1 - 27 आपके पास से बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27। सो वी आर हैविंग दिस एज 26/3√3। ये डेटा है, कॉस थीटा का डेटा निकल गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। विल बैक सब्स्टिट्यूट हियर, वो चेक कर लेंगे क्या डेटा बनता है। √26/3√3, √3 से √3 कैंसिल है, यहां से आपके पास से डेटा आता है 9/2√26। ठीक है, 9/2√26 अपने पास डेटा आया है। इसको यहां देख लेते हैं क्या कहानी है। 3/2 है, √234 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 3/2 √234। तो यहां पर अगर मैं 3 रखता हूं, यहां पर एक बाहर, तो एक 3 अंदर जाएगा तो वो 9 बन जाएगा, विच इज 26। ठीक है, तो यहां पर 3/2 दिख रहा है, तो हमने एक 3/2 को बाहर रखा, एक 3 अंदर जाएगा, 9 बनेगा। और इनका एक बार प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि आखिर ये आता कितना है। 9 6 = 54, 5 आया, और 9 का डबल करते हैं 18, 18 5 ऐड कीजिए, 18 में 5 ऐड करेंगे तो फिर 23 आएगा। तो वही डेटा आ रहा है जो लिखा हुआ है, इट इज 3/2 √234। यस,
यू आर गेटिंग ए एंड सी। क्वेश्चन की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे मिक्स टॉपिक्स को करके बनाया गया है। टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर, यही वो चाहते हैं। मार्क्स अगर देंगे तो टाइम ले लेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो ये बहुत रूटीन क्वेश्चन है। डिस्टेंसेस निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कई सारी बातें इसके अंदर पूछी गई। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकलवाया, फिर डिस्टेंस फार्मूला, फिर एरिया की तरफ लेकर गए और दो लाइंस के बीच का एंगल भी हमें जाते जाते यहाँ पर कैलकुलेट करवाया। ठीक है, तो इससे डुएबल क्वेश्चन, थोड़ा अगर स्टूडेंट स्पीड बनाकर रखें तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ठीक है गाइस।